हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 24 दिसंबर में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर जो मतलब मास्टरी ओरिएंटेड जो लर्नर्स होते हैं वो आमतौर पर सफलता का जो श्रेय है वो डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय डैश को देते हैं। तो जो मास्टरी ओरिएंटेड बच्चे होते हैं वो किस्मत को दोष नहीं देते हैं। अगर अच्छे मार्क्स भी लेकर आ जाएं तो वो ये नहीं कहेंगे कि किस्मत अच्छी थी इसलिए अच्छे मार्क्स आ गए, और अगर कम नंबर आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, किसी सब्जेक्ट में कुछ भी हो जाता है तो वो ये नहीं कहेंगे किस्मत खराब थी इसलिए फेल हो गए। तो आप ये देखिए किस किस ऑप्शन में किस्मत है, लक की बात किस किस ऑप्शन में कर रहा है। फर्स्ट में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है और देन सेकंड में कर रहा है। तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वो अपने सफलता का श्रेय अपनी एबिलिटी एंड एफर्ट को डालते हैं और जो उनके मतलब कि अपना फेलियर का जो श्रेय होता है वो क्या, अपर्याप्त कोशिश। वो ये कहते हैं कि हमने कोशिश नहीं करी इस वजह से हमारे कम नंबर आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब प्रोक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट कहता है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। बात तो सही है कि विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, लेकिन आपसे यहाँ प्रोक्सिमल डिजिटल की बात कर रहा है। प्रोक्सिमल एक सेफेलोकॉडल होता है जो सर से पैर की तरफ होता है, एक प्रोक्सिमल डिजिटल होता है जो सेंटर से आउटर की तरफ होता है। ठीक है, तो आपसे प्रोक्सिमल डिजिटल की बात कर रहा है। तो फर्स्ट तो आपका नहीं होगा, बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये नहीं होगा। सेकंड कहता है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड कह रहा है मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अब इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब थर्ड कैसे होगा हम ये देखते हैं। जैसे हमने बोला सेफेलोकॉडल मतलब ये आपका हेड है, सर से पैर की तरफ उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो प्रोक्सिमल डिजिटल होता है वो आपका सेंटर से आउटर की तरफ होता है। तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ क्या कह रहा है, बच्चे धागे मतलब मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ना सीख लेते हैं। अब बच्चे गेंद से हथेली से पकड़ते हैं, अपने हाथों से गेंद को पकड़ते हैं। और धागे में पिरोना, मोतियाँ लगाना मतलब फिंगर का, छोटी छोटी मसल का इस्तेमाल करना। तो पहले आपका क्या आएगा कि पहले सेंटर का हुआ देन उसके बाद आउटर का हुआ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मोतियों में धागा पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रेन स्पीक, मतलब वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समय से बात करते हैं। ये बात तो सही है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समय से खुद से बात करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट कहता है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान के लिए वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं इसलिए वो खुद से समय से बातें करते हैं क्योंकि वो आत्म केंद्रित होते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उनकी सोच अतार्किक बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल निगेटिव बात है कि बच्चों की सोच अतार्किक होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2 8 थॉट एंड 4 सेल्फ रेगुलेशन, मतलब वो खुद को रेगुलेट करने के लिए, विचार आत्मनियमन में सहायता के लिए वो खुद से बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखेंगे इस सेट में लाइक ना वाइगोस्की से 2-3 क्वेश्चन है, पियाजे से 2-3 क्वेश्चन है, सिर्फ सीडीपी की बात कर रही हूँ। आपको हावर्ड गार्डनर से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन आपका क्या बोलते हैं, एक और एक है साइकोलॉजिस्ट, क्या नाम है उनका, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कहा। अच्छा क्वेश्चन आएगा वहाँ देख लेंगे। मतलब कुछ है इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा कर लेंगे ताकि आपके पेपर में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये तो मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षघात में, या स्वलीन क्रम विकार में, या अधिगमात्मक विकलांगता में। तो इसका जो सोशल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब स्वलीन क्रम विकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आलंबन का उदाहरण है? कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आपसे एग्जाम्पल है, किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। फर्स्ट कहता है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। सिंपल सी बात है, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग आप किसी से भी ले सकते हैं, जो आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं उस एरिया में वो आपसे ज़्यादा जानते हो, डजेंट मैटर वो आपसे बड़ा हो छोटा हो। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, आप क्लासेस भी ले सकते हैं। आपसे कोई छोटा है, वो उस एरिया में ज़्यादा आपसे जानता है, उससे भी सीख सकते हैं, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सेकंड कहता है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र उनके, नहीं यहाँ मोटिवेशन की बात नहीं हो रही, एक छात्र को पढ़ाने का कार्य, ये भी यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, एक छात्र को कौशल प्रदर्शन, नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार, मतलब जितना बच्चों को नीड है उस हिसाब से उसको हेल्प करना, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्ग्राफिया क्या है? मतलब लेखन वैकल्य की विशेषता है। विलंबित गतिक कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, दोहरावदार व्यवहार, पढ़ने में परवाह में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, लिखित कार्य में चुनौती। डिस्ग्राफिया ग्राफ में हम क्या बता, मान लो हमने एक फ्लावर बनाया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो हम इसमें लिख रहे हैं ना, ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें लिखने से रिलेटेड होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। डिफिकल्टीज इन राइटिंग, डिस्ग्राफिया मतलब राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों को, लिखित कार्य में चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें, समस्याओं के एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो 4 तो आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, जैसे बच्चे अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कथन कहता है एक समावेशी क्लास में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बात तो सही कह रहा है। सेकंड कहता है कारण कहता है समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति में मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो बता सकते हैं आर तो आपका गलत हो जाएगा, बाकी आप बताएं ए सही है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए सही है पर आपका आर गलत है, मानकीकरण नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रचनावादी दृष्टिकोण इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, जो रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, पैसिवली नहीं होगा एक्टिवली होगा। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, इसमें तो ये नहीं किया जाता कि बच्चों को नए व्यवहार सीखने के लिए उसको अनुकूलित किया जाए। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट की बात नहीं कर रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जो सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कथन कहता है प्रभावी शिक्षक खुद को बच्चों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृतियों पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण कहता है सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही, व्याख्या भी करता है, 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ये तो हो जाएगा। कौशल का विकास, डेवलपिंग स्किल, ये भी हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपसे नहीं पूछ रहा है ना, जो नहीं होगा मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी को रटना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है कथन कहता है शिक्षक को अपनी क्लास के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए।
बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बात तो सही कह रहा है। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। आपका फर्स्ट तो सही है, मुख्य रूप से अंतर्निहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। आपका फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो बच्चे शिक्षक को अपनी क्लास में लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका ये ए कथन कारण दोनों गलत है, तो ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है गति संवेदी शिक्षार्थी बच्चे के साथ सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो काइनेस्थेटिक्स लर्नर होते हैं प्रेफर टू लर्न थ्रू देखने, छूने, सुनने, करने और चलने फिरने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूइंग एंड मूविंग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इनको लेक्चरिंग मेथड नहीं समझ आती, इनको विजुअलाइज भी नहीं समझ आती, वो जब तक करके नहीं सीखेंगे उनको नहीं समझ आएगी। ऐसे 5% स्टूडेंट हैं इस दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होती है। जैसे आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लो कि जो हावर्ड गार्डनर ना 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करता है, और जिसमें आपसे यहाँ पूछ रहा है वैज्ञानिक की जो मतलब कि उनकी जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस होती है कैसी होती है, तो वो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल होती है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये प्राकृतिकवादी नहीं होगा, वैज्ञानिक प्राकृतिकवादी नहीं होते, ट्रांसडक्टिविस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, स्थानिक भी नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो वैज्ञानिक होते हैं वो तार्किक गणितीय मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल, और जो गति संवेदी मतलब कि ये जो मूर्तिकार होते हैं वो गति संवेदी होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, गम्य इमारतें या पृथक्करण और नामीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? पृथक्करण और नामीकरण तो नहीं होगा। तो आप ऐसे करें, जैसे मान लो आपको नहीं पता इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना कौन सा आंसर आपका नहीं होगा। तो आपका थर्ड तो नहीं होगा। अब ये देखिए जिस ऑप्शन में थर्ड है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, गम्य इमारतें, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे क्या अनुभव करते हैं कि जो वो बेहतर रूप से सीखते हैं? तो फर्स्ट कहता है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। जब निम्न स्तर होता है तो बच्चे नहीं सीखते हैं। जब बहुत ज़्यादा चिंता होती है तब भी नहीं सीखते हैं। या अधिगम व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। सीखने के लिए मध्यम स्तर का जो मोटिवेशन होता है उससे बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कथन कहता है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण कर प्राप्त करते हैं। तो आप बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है, व्याख्या भी करते हैं। तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है हे भगवान, आपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं बच्चे करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? तो फर्स्ट कहता है चित्रित करती कि बच्चे एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ये तो आपका गलत बात है। स्पष्ट करती कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। अगर वो तर्क नहीं करता तो ये बातें भी वो नहीं बोल पाती है ना। तो आपका सेकेंड में गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है साबित करती है कि बच्चे सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम होता है। बच्चों का सोच मात्रात्मक रूप से तो बराबर होता है।
गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, क्योंकि बड़े कुछ और सोचते हैं, बच्चे कुछ और सोचते हैं, इसलिए आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है संकेत देती है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? 1 सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील चरण में। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब पियाजे ने क्या किया है, तो 4 डेवलपमेंट दिए हैं, ठीक है। पहला है आपका सेंसरी मोटर, दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल, तीसरा है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन, चौथा है आपका फॉर्मल ऑपरेशन। पियाजे ने ये कहा है बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज वाइज होता है, ठीक है। तो पहले आपका ये हो गया कॉन्क्रीट सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसने क्या किया है, 4 स्टेज दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्ष लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई, मतलब एक बच्चा है, लड़का है, वो 7 वर्ष के लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ा दिया। एक टीचर जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, उसको इस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो फर्स्ट कहता है ऋषभ को बात करनी चाहिए गुड़िया लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना कि जो गुड़िया है वो लड़कियां खेलेंगी, बाकी जो बाहर के गेम है वो लड़के खेलेंगे, तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है ऋषभ को कहना चाहिए कि वह किसी खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्त को मंजूरी नहीं है वह गुड़िया के साथ ना खेले। ऐसा थोड़ी है कि हमें पसंद कुछ और है, हम अपने दोस्तों की वजह से कुछ और खेलने लगे, इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चे को कहना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद के खिलौना चुन सकता है। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ कहता है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विकास के संदर्भ में, मतलब डेवलपमेंट के संदर्भ में, एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कुटलेखन, इनकोडिंग अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, चुनौतीपूर्ण अवधि, क्रिटिकल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय डैश से बचना चाहिए। विकर्षण और शोर करना, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विकर्षण और शोर करना। किस चीज़ से बचना चाहिए? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो ADHD वाले स्टूडेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि हाँ, मैंने उस टाइम बात कर रही थी ना, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर और ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, इन सब का 4 साइकोलॉजिस्ट का मिलाकर के आपके 9 से लेकर के 10 क्वेश्चन तो फिक्स से आ ही जाते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आप PYQ भी सॉल्व कर लेते हैं उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। देखो, निरंतर रूप से इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसने जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने क्या करा है, 3 लेवल दे रखा है, ठीक है, और एक लेवल में 4 स्टेज दे रखा है, ठीक है। तो 3 लेवल है, 3 लेवल में 2 स्टेज हैं, मतलब 2 स्टेज है, फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 2 है, तो स्टेज हो गए 6 आपका और लेवल हो गए 3। तो जब स्टेज में बांट रखा है तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, ठीक है।
वो निरंतर नहीं हो सकता है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। क्या ये बात सही है? नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर इसने स्टेज में बांट दिया है तो ये कहेगा जो मोरल डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिवली होता है, स्टेज में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भरता करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मतलब कौन से स्टेज में बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो आपका तो पहले होता है एक प्री कॉन्वेंशनल, उसके बाद कॉन्वेंशनल होता है, उसके बाद पोस्ट कॉन्वेंशनल होता है। नॉन कॉन्वेंशनल तो कुछ होता ही नहीं है पहली बार, ठीक है। तो फर्स्ट कहता है आपका, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कॉन्वेंशनल लेवल। मतलब जो सेकंड लेवल होता है उसमें बच्चा ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो प्री होता है, पहले ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट हो जाएगा, और ये जो फोर्थ है ये सेकंड पे आ जाएगा, और ये पोस्ट है ये थर्ड पे चला जाएगा। तो जब बच्चा कन्वेंशन लेवल में होता है ना, तब ये सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर बच्चों का ध्यान जाता है, प्री में नहीं जाता है। अब पोस्ट में तो इंसान अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये कहता है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसका कारण जीववादी सोच होता है, यानी मिस्टिक थिंकिंग होगा, या तो जीववादी इनमिस्टिक की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ ईगो सेंट्रिज्म की भी बात नहीं हो रही है, अति आत्म केंद्रीयता की भी बात नहीं हो रही है, अपरिवर्तनीयता की भी बात बता सकते हैं, या तो अवधारणात्मक केंद्र। फर्स्ट थर्ड नहीं होगा, आप बता सकते हैं सेकंड फोर्थ में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, कथन कहता है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ये तो निगेटिव बात है। कारण कहता है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। आपका दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, कथन कहता है टीचर द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। क्या ये बात सही है? गलत बात है। कारण कहता है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से ले वाइगोस्की ने ये कहा कि बच्चे अपने अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, तो स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहा है। फर्स्ट कहता है अभिप्रेरणा वातावरणीय परिणाम से आती है, ये आपका एक्सटर्नल हो गया। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ये आपका इंटरनल हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, बाहरी की बात कर रहे हैं। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी आपका इंटरनल हो गया। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, ये भी आपका इंटरनल हो गया। लेकिन आपसे ये एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, बाहरी की बात कर रहे हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय जो इन्वायरमेंट से के परिणामों से आती है। लेकिन मोटिवेशन कौन सा अच्छा होता है, जो एक्सटर्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। के सेंसरी मोटर, मतलब जो पहला स्टेज है आपका, उसमें बच्चे क्या करते हैं, जीववादी और परिवर्तन। देखो फर्स्ट स्टेज में तो ये जीववादी परिवर्तन होता नहीं है पहली बार, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। वर्गीकरण क्रमबद्धता भी ये नहीं होता है, ये थर्ड में होता है। वस्तु अस्थावित और स्थगित अनुसरण, प्रतिवर्ती चिंतन, ये तो अपर कॉन्क्रीट लेवल पे होता है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्ट परमानेंट। जब बच्चा बर्थ से लेकर के 2 साल के बीच में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डेफर्ड इमिटेशन आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस वो होता है जैसे कि बच्चा बहुत छोटा है तो उसके नज़र से अगर चीज़ें हटा दोगे तो बच्चे को लगेगा ये चीज़ें अब नहीं है यहाँ पे, मतलब इस दुनिया में है ही नहीं वो। और इसी 2 साल से पहले इसी उम्र में बच्चों के समझ ये आ जाती है कि हाँ ये चीज़ें हमें दिखाया गया है और ये चीज़ें छुपा दी गई है, भले ही मेरे सामने नहीं है पर ये है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है? नेगेटिव बात है। इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, ऐसा नहीं है। इस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट की तरह नहीं आते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डायरेक्टली मतलब उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। ऑफकोर्स जिस समाज में बच्चा बड़ा हो रहा है वहीं से वो उसी तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से उसके सोचने समझने की शक्ति होती है। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो से ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं, अभी आपके पास 2 महीने टाइम है। आपका आज आपका हो गया 1 जुलाई, आपके पास 2 महीने टाइम है। अगर पर डे आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, भले ही आप कितना पढ़ लें। जब तक आप PYQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू।